हेलो एवरीवन। तो 45 डेज सीरीज़ का आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 16। इससे पहले 15 क्लास हो चुकी है और एंसेंट हिस्ट्री हमने कवर कर लिया, मिड हिस्ट्री कवर किया है। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होगा। मॉडर्न का पार्ट 1 है और मॉडर्न के ही आज तो पार्ट 1 में 1857 वाला रिवॉल्ट हम करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस कभी पूछा जाता है। और इसके बाद वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड क्लास मॉडर्न हिस्ट्री का, जहाँ पे गांधी एरा हो जाएगा और 1947 तक के जो भी चीज़ें हुई होंगी वो सब कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट वाले में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, टॉपिक होंगे, वो कवर कर लेंगे। तो ये एक रिवीजन सीरीज़ है, इसमें हम इंपॉर्टेंस को टॉपिक जो भी हैं वो चीज़ें कवर कर रहे हैं। स्टैटिक में इससे पहले वाले में हमने 5 ईयर प्लान किया था। आज का स्टैटिक का हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल फार्मूला, क्योंकि एसएससी स्टेनो 2020 एग्ज़ाम में केमिकल फार्मूला भी पूछा हुआ था, तो वो चीज़ कवर करेंगे। और स्पीडी का पार्ट 1 आज स्टार्ट कर देंगे, क्या क्या चीज़ें करना है स्पीडी में, कैसे करना है वो चीज़ें हमारा। तो 45 डेज सीरीज़ में स्पीडी को भी हमें कवर करना है, टॉपिक वाइज भी, और मंथली करंट अफेयर्स भी करना है, और साथ में हमारा स्टैटिक और स्टैटिक टॉपिक वाइज सीरीज़ भी हमें कंप्लीट करना है। तो क्लास नंबर 16 आज का टॉपिक हमारा है 1857 रिवॉल्ट, 1897 की क्रांति। सबसे पहले इस क्रांति का रीज़न क्या था, ये क्रांति क्यों हुई थी? क्योंकि चर्बी वाला कारतूस जो है उस समय यूज़ होता था और उस पर मांस, ये गाय का मांस का या उसका बना होता था। और ज़्यादातर लोग क्या थे, ब्राह्मण थे, तो वो चीज़ उनके लिए क्या था, गलत था। तो जो बंदूक था उससे पहले वो ब्राउन वैस, यानी ये चीज़ बनने से पहले ब्राउन वैस वाली बंदूक यूज़ होती थी और बाद में जो है एनफील्ड वाली बंदूक का यूज़ होना स्टार्ट हुआ था। जो क्रांति थी कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरठ से स्टार्ट हुई, यूपी के मेरठ से, और बैरकपुर छावनी से स्टार्ट होती है। यूपी मेरठ, स्टेट पूछेगा यूपी, जगह पूछेगा मेरठ, और वैसे बोलेगा छावनी, बैरकपुर छावनी से। नेतृत्व किया था मंगल पांडे ने, सबसे पहले स्टार्ट किया था। 29 मार्च 1857 को स्टार्ट हुआ था और मंगल पांडे को इसके लिए फांसी की सज़ा दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। और वो किससे रिलेटेड थे? 24 यानी 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के वो सैनिक थे। 1857 की जो शुरुआत होती है वो थी 10 मई 1857 से, और इसमें जो है 20 NI यानी कि जो पैदल सेना थे उन्होंने स्टार्ट किया था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़, गवर्नर कौन थे उस टाइम पे? गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। और इंग्लैंड के PM कौन थे उस टाइम पे? पॉम स्टैन। सैनिक का जो रेशियो होता था उस टाइम पे, जो भर्ती का रेशियो होता है, यानी 2:1। 2:1 का मतलब ये था कि अगर 2 भारतीय होंगे तो उनमें एक जो है वो ब्रिटिश का रह जा। इसके लिए एक जांच कमीशन बनाई गई थी जिसे हम पील कमीशन कहते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पूछ लेता कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों, रीज़न क्या हुआ, कहाँ से स्टार्ट किया, किसने सबसे पहले स्टार्ट किया, और कब मंगल पांडे को फांसी हुई, कौन गवर्नर था, कौन उस टाइम पे PM था। तो ये जो भी चीज़ें, वो जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पे होता है कि हर जगह से किसने नेतृत्व किया था और कब किया था। बाकी उस टाइम पे वहाँ पे कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था, जैसे दिल्ली, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने इस क्रांति की शुरुआत की थी 12 मई 1857 में। और उस वहाँ पे जो ब्रिटिश था वो निकलसन हडसन था। कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, अहमदाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर शाह, फैज़ाबाद से मौलवी अहमद शाह, और फतेहपुर से अजीमुल्ला। तो क्रांति जो है असफल, इसलिए रीज़न यही है। अब चीज़ें डिस्कस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चीज़ें डिस्कस करना है क्योंकि उतना टाइम नहीं है। असफलता का ये है कि हर एक का, यानी जहाँ से जो भी नेतृत्व करता है उसका एक अपना पर्सनल रीज़न था, यानी किसी का एक टोटल एक ही टारगेट नहीं था, सबका अलग अलग टारगेट था, इसलिए क्या हुआ जाता, असफल हुआ था। बाकी काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया था, ठीक है, तो उस वजह से भी। इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन अगर आएगा तो बोलेगा लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था, जगदीशपुर से किसने, या कब नेतृत्व किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जिसका डेट दिया हुआ है वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे 12 मई दिल्ली वाला, कानपुर का 5 जून, लखनऊ 4 जून, झांसी का जून दिया है खाली, अहमदाबाद इलाहाबाद का 1857, जगदीशपुर का। और यहाँ पे कौन वहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी थे, किस किस से, वो इंपॉर्टेंट है। तो किसने नेतृत्व कहाँ से किया, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1857 से अगर क्वेश्चन आता तो इन्हीं में से एक आएगा, नहीं तो अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो वो हमारा PYQ में कवर हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी PYQ है। अब आज का टॉपिक हमारा स्टैटिक का रहेगा केमिकल फार्मूला, उसे हम थोड़ा कवर कर लेते हैं। केमिकल फार्मूला से लास्ट टाइम पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इंपॉर्टेंट जो भी रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैं यहाँ पे टिक कर लूँगा। तो अंगूर का रस, उसका केमिकल नेम और दोनों का फार्मूला। तो केमिकल नेम भी दिया हुआ है और फार्मूला, तो या तो केमिकल नेम बोलेगा या फिर वो उसका नाम बोलेगा या फिर फार्मूला पूछ के उसका नाम पूछ लेगा। तो अंगूर का रस केमिकल फार्मूला ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का 6H12O6 हो जाएगा। अम्लराज को क्या कहते हैं? सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसका SO4 हो जाएगा। मिश्रण अगर बात करें तो HNO3 और HCl का हो जाएगा। आइडोफॉर्म का
केमिकल नेम आप छोड़ सकते हो, केमिकल नेम वैसे कम ही पूछा जाता है, केमिकल नेम से भी वैसे पूछा हुआ था लास्ट टाइम पे, NaCl वो तो ईजी था। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, एक तो हमारा इन सभी में एक तो अम्लराज वाला नोट कर लेना, अम्लराज इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफॉर्म एल्कोहल वाला नोट कर लेना, C2H6 वैसे आता नहीं है लेकिन नोट कर लेना, कोई सा भी आ सकता है। और कार्बोलिक हो गया, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, यहाँ पे दिख रहा है कास्टिक पोटास, ये नोट डाउन कर लेना। इसके बाद कास्टिक सोडा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कास्टिक सोडा हो गया। कैलोमल का कास्टिक पोटास, लन तो सभी करना, लेकिन ये ज़्यादा चीज़ें हैं कि इनको थोड़ा ध्यान से। फिटकरी का फार्मूला अच्छे से याद कर लेना। क्लोरोफॉर्म का क्विक पारा का याद कर लेना, इसका केमिकल वो पूछ लेगा साइन। खाने का सोडा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लेना। इसके बाद अगर इस साइड देखें, गैलेना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे चिली सॉल्ट पीटर, ये पूछ लेता। चूना पत्थर हो गया, चूने का पानी हो गया। और जल गैस तो नहीं पूछेगा। जिप्सन्स का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन कर लेना, जिप्सन ऑयल। प्लास्टर ऑफ पेरिस नोट डाउन कर लेना। धावन सोडा हो गया। और इसके बाद बाकी पायरेन प्रोड्यूसर गैस तो नहीं पूछेगा वैसे, फिर भी नोट डाउन पर लर्न सभी करना, लेकिन ये ठीक है, अच्छे से थोड़ा बहुत इन्हें याद रख लेना। लर्न तो वैसे सभी करना है, क्योंकि कुछ भी जो है पूछा जा सकता है। भुजा चूना इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। बैंकिंग सोडा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। भारी हाइड्रोजन, इसका पूछ सकता है, भारी जल का पूछ लेता है। इसके बाद यहाँ पे मार्स गैस हो गया, ठीक है। मार्स गैस के बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यूरिया का फॉर्मूला, इसके बाद लाफिंग गैस हो गया, ठीक है। और सिनेबार वाला व्यंजक चूड़ हो गया। उसके बाद शुष्क बर्फ हो गया। और सिरका हो गया, साधारण नमक का लास्ट टाइम पूछा हुआ था, ठीक है। संगमरमर का भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ हैं यहाँ पे जो नोट डाउन कर लेना। और इसके बाद सुहागा वाला तो नहीं पूछता है, लेकिन कर लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिन पे टिक लगा है ये तो याद करने ही करना है, बाकी चीज़ें करने सभी है, लेकिन इनको और अच्छे से करना। बाकी ये है कि इनके अयस्क वैसे नहीं पूछता, लेकिन फिर भी देख लेना, क्योंकि यहाँ पे टीन का पूछ लेता है कभी कभी, और यूरेनियम का वैसे नहीं पूछता, लेकिन लेड वाला, इस अयस्क वाला भी रहने देना। आगे अगर मैं एनालिसिस करूँगा जीके सेक्शंस को, तो अगर पूछा होगा तो फिर यहाँ पे करवा दूंगा वो चीज़। केमिकल फार्मूला आज का टॉपिक है, इसको करने सभी हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन पे टिक लगाना है वो तो लर्न होनी ही चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अब इस PD पार्ट 1 में बता देता हूँ कैसे क्या चीज़ PD में स्टार्ट करना है। तो डे 1 का टारगेट हमारा रहेगा अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में हमें वो चीज़ें पहले लर्न करना है जो इससे पहले मैंने जो PDF कराई थी, वो लगभग ज़्यादातर रिपीट होगा 90%। बस कुछ अलग चीज़ें 1-2 पॉइंट थोड़ा नहीं मिलेंगे, जिन पे हाईलाइट है उनको पहले लर्न करना है अपॉइंटमेंट वाले में। जैसे यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे डार्क में किया हुआ है, राष्ट्रपति चेंज हुए थे, इनका नंबर भी याद करना कौन से नंबर की बनी। जैसे मुख्य न्यायाधीश चेंज हुए, तो ये कौन से नंबर के थे। इसके बाद जो है सभापति राज्यसभा के भी चेंज हुए, जगदीप धनखड़, ठीक है। इसके बाद राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से नंबर के बने हैं, चेंज हुए। और CAG गिरीश चंद्र, ठीक है। CGA जो है कौन है, SS दुबे। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अलीन चौहान CDS चेंज हुए, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये चेंज हुए हैं अनंत नागेश्वरम। तो इनमें जो चेंज हुए हैं उनको पहले लर्न करना है, क्योंकि उनसे ही क्वेश्चन पूछेगा। CVC चेंज हुए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और SSB के चेंज हुए हैं रश्मि शुक्ला। इसके बाद NDRF के चेंज हुए हैं अतुल करवाल। और नीति आयोग के CEO चेंज हुए हैं VVR सुब्रमण्यम, ठीक है। सेकंड पेज जब जाओगे तो वहाँ पे आपको करना है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कौन, संगीता वर्मा, ये चेंज हुए। और CEO रेलवे बोर्ड के चेंज हुए अनिल कुमार। SEBI के चेंज हुए कौन, माधवी पुरी बुच। इसके बाद नितिन गुप्ता जो है CBDT के चेंज हुए, ठीक है। इसके बाद जनगणना वाले के चेंज हुए कौन, मृत्युंजय कुमार नारायण। संतोष कुमार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के चेंज हुए। BPCL के कृष्ण कुमार चेंज हुए, ठीक है। और जो चेंज हुए उनको पहले ये लर्न करना, बाकी तो
आप एक नज़र देख लेना। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है, जिन पे टिक करना है, जो हाईलाइट है इनको तो याद करना ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। प्रसार भारती के चेंज हुए हैं, सीबीएसई के निधि छपर, ठीक है, प्रसार भारती के गौरव द्विवेदी। इसके बाद एस सोमनाथ इसरो के कौन से नंबर के 10। ए के मोइंती होता है, परमाणु ऊर्जा आयोग के चेंज हुए हैं। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो ग्रेग बार्कले जो आईसीसी के चेंज हुए हैं, न्यूजीलैंड के हैं। मोहम्मद जलूद जो है भारोत्तोलन के चेंज हुए हैं। मोहम्मद तैयब विक्रम एफआईएच के चेंज हुए हैं हॉकी के। और रोजर बिन्नी 36 नंबर पे बीसीसीआई के बने। मेघना अहलावत जो है टेनिस, टेबल टेनिस के। कल्याण चौबे जो है फुटबॉल के। दिलीप टर्की जो है हॉकी इंडिया के। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक के। सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के। राजेंद्र कुमार ईएसआईसी के चेंज हुए। और इसके अलावा शैलेश पाठक फिकी के। अजय सिंह जो है एसोचैम के। अनंत माहेश्वरी नास्कॉम के। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अशोक कुमार चौहान। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25 वाले। आरबीआई के जो वित्तीय अधिकारी हैं वो चेंज हुए, सुधा बालकृष्णन। अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक के दिनेश कुमार खारा। सत्यनारायण कैनरा बैंक के राजू। अजय कुमार श्रीवास्तव जो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक के। अश्वनी कुमार यूको बैंक के, ठीक है। इसके बाद अगर सीईओ में कोई याद करना है तो आपको सुंदर सीईओ पेटीएम बैंक के सुरिंदर चावला। साजी केवी ना ये नाबार्ड के चेंज हुए। अतुल कुमार गोयरा आरबीआई आईबीए यानी भारतीय बैंक संघ के। और इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सैकड़ा यूएनओ के चेंज हुए। एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के थे। अब्दुल्ला साहिद मालदीव ये यूएनओ के 76 संयुक्त महाराष्ट्र। अजय बंगा जो है ये आईबीआरडी के। और इसके बाद जो चेंज हुए हैं वो आए इशाला रुवन सार्क के, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। और डिल्मा रूसेफ जो है ब्राज़ील के एनडीबी के। वोल्कर तुर्क जो है ये यूएनएचआरसी के चेंज हुए, ठीक है। बाकी चीज़ें महिलाओं में आपको सभी याद करना है, ये वाला टॉपिक नेक्स्ट वाले के लिए। तो पार्ट 1 स्पीडी के पार्ट 1 है यहाँ तक, यानी अपॉइंटमेंट में जितने भी चेंज हुए उनको लर्न करना है। पार्ट 2 में हम वुमेंस को और कुछ यहाँ पे एम्बेसडर जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूँगा, ठीक है। और इसके बाद पार्ट 3 में ये सेम टाइप से चीज़ें चलती रहेंगी। और स्पीडी को हमें 45 क्लासेस के अंदर जो है एक टारगेट के हिसाब से कंप्लीट करना है, तो आराम से चीज़ें हो जाएगा। ये कभी भी आप करोगे तो 45 डेज़ को अब आपके ऊपर है कि बाद में अगर आप क्लासेस वीडियो देख रहे हो एग्ज़ाम टाइम से 1 महीने पहले, तो आपको 45 डेज़ को 15 डेज़ में चेंज करना पड़ेगा अपने कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि कम टाइम है। तो मैक्सिमम चाहे हम 2 या 3 बार इन 45 क्लासेस को रिवीजन करते हो, मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। कुछ चीज़ें जो अपडेट होंगी वो मैं 45 के अलावा प्लस 20 क्लासेस और होंगी, वो मैं बता दूंगा क्या क्या चीज़ें आपको अपडेट करना है। बस इन 45 में आपको टॉपिक को अच्छे से करना है। स्टैटिक 2 बुक से कवर करना है, स्पीडी को भी 2 बुक से ही कवर करना है, करंट अफेयर्स को भी, क्योंकि एक बुक में आप रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि जी के सेक्शन है। वही चीज़ अगर आप सोच रहे हो कि सी के लिए प्रिपरेशन करना है या एक अच्छी रैंक के लिए या फिर होम पोस्टिंग के लिए, तो इतना तो चीज़ें करना पड़ेगा, अलग से एफर्ट इतना लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी स्पीडी का पार्ट 2 ये टारगेट के हिसाब से स्पीडी को 45 डेज़ के अंदर ही कवर करना है, ठीक है। 45 डेज़ के टारगेट में ही, यानी 25 डेज़ आप लगा लो कि स्पीडी हमें कवर करना है। और मंथली करंट अफेयर्स को भी लास्ट में हम चीज़ें देख लेंगे एक एक बार, ठीक है। तो 1-2 दिन करके 2-2 दिन करके मंथली करंट अफेयर्स का रहेगा 3-3 दिन का शेड्यूल या 2-2 दिन का शेड्यूल करके वो कवर हो जाएगा लास्ट में। तो उससे पहले एक बार हमें चीज़ें अच्छे से करना है। तो बाकी क्लास नंबर ये वाली क्लास तो थोड़ा बहुत कम टाइम में हो गया, क्योंकि इसमें हमें 1857 वाले रेवोल्यूशन करना था। एक और हमारा महाजनपद रह गया, तो स्टैटिक का वो टॉपिक भी इसमें कवर कर लो, महाजनपद वाले टॉपिक को, ताकि चीज़ें कवर हो जाएँ। महाजनपद वाला टॉपिक रह गया था स्टार्टिंग में, तो उसको भी यहाँ पे कवर करा देता हूँ। मैंने पीडीएफ फॉर्म बोला था देने को, लेकिन यहीं पे चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये मैं अपडेट कर दूँगा वहाँ पे टारगेट में कि स्टैटिक में 2 पॉइंट हमारे 2 टॉपिक हुए हैं हमारे। एक तो हमारा केमिकल फार्मूला, दूसरा महाजनपद वाला। तो मत्स्य देश से मत्स्य का एक तो लोकेशन पूछ लेगा या इनकी कैपिटल। मत्स्य का विराटनगर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में अलवर, भरतपुर और जयपुर के क्षेत्रों को ये समाविष्ट किया है, यानी राजस्थान टोटल मिला के आपको याद करना है। अंक की कैपिटल क्या? चंपा। ये कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पे दिया है। मगध की कैपिटल क्या है? पाटलिपुत्र, राजगृह या फिर गिरिवज। पटना और गया के आधुनिक जिलों और शाहबाद के कुछ हिस्सों को समाविष्ट इसमें किया गया मगध के अंदर। अवंती की कैपिटल उज्जैन या महिष्मती देगा। ये नॉर्थ और साउथ ऐसे करके डिवाइड रहता है इनकी कैपिटल भी। पश्चिमी भारत को में ये पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है मल्ला की कैपिटल कुशावती। मल्ला कहाँ पड़ता है? ये देवरिया यूपी के अंदर शायद ही पड़ता है। सिद्धार्थनगर ये सब देवरिया यहीं पड़ता है। गोरखपुर ये यूपी में,
ठीक है। काशी की कैपिटल क्या है? वाराणसी, ये वाराणसी में पड़ेगा यूपी। गांधार की कैपिटल क्या है? तक्षशिला, और ये पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है। कंबोज की कैपिटल क्या है? हाटक, और ये कहाँ पड़ता है? हिंदुकुश यानी पाकिस्तान के ही पार्ट में, ठीक है। कौशल की कैपिटल क्या है? श्रावस्ती, ठीक है। और ये यूपी में पड़ेगा, श्रावस्ती तो वहीं पड़ता है यूपी में। ये फरीदाबाद, गोंडा यूपी के हैं, ठीक है। वज्जी की कैपिटल वैशाली या मिथिला विदय करके देगा, बिहार में पड़ता है। और असमक की कैपिटल पोटली या पोटाना, ये भारत के दक्षिणी हिस्से में नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच से पड़ता है। कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ है, ये हरियाणा के अंदर पड़ता है, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पे। पांचाल की कैपिटल क्या है? काम्पिल्य, और ये जो है यूपी के अंदर ये पड़ेगा। वत्स की कैपिटल पड़ता है कौसाम्बी, और ये हमारा पड़ेगा इलाहाबाद यानी यूपी के अंदर। चेदी की कैपिटल है शक्तिमती, ये बुंदेलखंड एमपी के अंदर ही पड़ेगा वर्तमान में, है ना। और सूरसेन की कैपिटल क्या हो जाएगी? मथुरा, और ये भी यूपी में पड़ेगा। तो महाजनपद वाला टॉपिक हमारा कवर हो गया। आज स्टैटिक के 2 टॉपिक हुए, एक महाजनपद, उनकी कैपिटल, उनकी प्रेजेंट लोकेशन, या तो कैपिटल पूछेगा या लोकेशन पूछेगा, ठीक है। सेकंड चीज़ हमने केमिकल फॉर्मूला करा, जो भी टिक लगाए थे इंपॉर्टेंट थे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको अच्छे से याद करना है। उसके अलावा याद आपको सभी करना है, क्योंकि आप जीके का प्रैक्टिक नहीं कर सकते कि कुछ भी वो दे सकता है, तो याद सभी करना है, लेकिन जो अच्छे से याद करना है वो टिक वालों को करना है। महाजनपद में कोई किसी कैपिटल पूछ लेता है तो इसको भी अच्छे से लर्न करना है। तो ये महाजनपद टॉपिक रह गया था, और बाकी हमारा क्लास नंबर नेक्स्ट में हम गांधी एरा करेंगे, यानी गांधी युग, और जितने भी उस भी जो भी घटनाएं होंगी उन कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। और उसके अलावा हमारा उसमें कवर होगा बाकी चीज़ें। मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री को 2 या 3 क्लास में हमारा कवर हो जाएगा, ताकि पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, और पॉलिटी हमारा 5 क्लासेस में कवर कराने का टारगेट है। और फिर हमारा ज्योग्राफी और फिर इल्यूशन जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर साइंस सेक्शन स्टार्ट करेंगे, और साइंस के बाद हमारा 45 डेज़ में एक्सपेक्टेड या इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमें पहले कवर करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं क्लास नंबर 17 में। शुक्रिया, टेक केयर, बाय।